हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है कि आपका यूनिवर्स से क्या क्वेश्चन है। आप कोई भी अपने मन में एक क्वेश्चन रख सकते हैं और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एंजल कार्ड है। तो एंजल कार्ड में से मैं आपको बताऊँगी, इसमें यस और नो के आंसर छुपे हुए हैं। तो जो भी आपका एक कोई भी क्वेश्चन है, जो भी आप चाहते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, वर्क एरिया से रिलेटेड, कोई होम से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, कुछ भी आपको, कोई घर शिफ्ट करना है, कोई नया घर खरीदना है, कोई कहीं पे शिफ्टिंग करनी है, कहीं पे कोई नया जॉब लेना है, कोई नई कहीं आपकी बिजनेस की कोई डील हो, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई आपके पार्टनर से आपकी शादी होनी हो, या फिर आपका कोई नया रिलेशन है आपको चूज़ करना है, उसके विषय पे हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन आपके मन में, कोई एक क्वेश्चन आप रखिए और जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपके यहाँ पे जो कार्ड है, इन कार्ड में से मैं आपको बताऊंगी कि येस और नो यूनिवर्स का क्या आंसर है, ठीक है। और गाइज, ये रीडिंग जनरल है, ठीक है, एंड टाइमलेस है। तो प्लीज़ आप अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिए। और टाइमलेस है तो आप इस रीडिंग पे जब भी आएंगे तो ये आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। जब भी इस रीडिंग पे आएंगे आप तो आपको ये रीडिंग कोई ना कोई गाइडेंस देगी, ठीक है। और बस पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रह के यूनिवर्स से आप क्वेश्चन कीजिए और अपने मन में इंटेंशन रखिए। तो यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि आपका जवाब जो भी आए वो सही सही यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे सके उस कार्ड के ज़रिए, ठीक है। सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और फिर मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है गाइस। उससे पहले एक बात मुझे बोलनी है। एक तो मुझे यहाँ पे कुछ टास्क देना है आप लोगों को, वो टास्क आप लोगों को करना है। तो मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है, लेकिन मैं भी इन कार्ड को यहाँ साइड पे रख देती हूँ, ठीक है। मेरी सब सोल फैमिली के लिए है ये टास्क। अगर जो लोग मानते हैं कि आप लोग इस सोल फैमिली का हिस्सा है तो ये मेरी ग्रैटिट्यूड डायरी है गाइड्स, ठीक है। तो इसमें कुछ टास्क है आप लोगों के लिए, वो आपको करने हैं। डरिए मत, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। ये टास्क जो मैंने आज बनाया है ये आपके ही बेनिफिट के लिए है, क्योंकि मतलब एक्चुअली इस जो भी मैं आप बताने जा रही हूँ आपको, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को अच्छे से सुनिए और समझिए, ठीक है। जो भी मैं बताने जा रही हूँ गाइज, ये आपके ही बेनिफिट के लिए है, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ हम अपने से पहले, जब भी हम यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हैं, विश रखते हैं, कोई प्रेयर बोलते हैं, तो हम कभी भी किसी को याद नहीं करते ना उस प्रेयर के टाइम। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को याद कर सकते हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली वालों के लिए प्रेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसी अपने फ्रेंड के लिए कर सकते हो। लेकिन क्या आप किसी ऐसे पर्सन के लिए प्रेयर कर सकते हो जिनको आप जानते नहीं हो, और लेकिन वो लोग भी आपसे जुड़े हैं? अगर आप इस मेरे सोल फैमिली में आए हैं, यहाँ पे आप इस चैनल से जुड़े हैं, इट मीन्स आप भी सोल फैमिली का हिस्सा हैं। तो जो जो लोग मेरे रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो जो भी मेरे सोल फैमिली का हिस्सा है, जो लोग रोज़ रेगुलर रीडिंग देखते हैं, मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखते तो काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन जिन जिन का मुझे ध्यान में आया है, ठीक है, बाकी उन लोगों का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी में, ठीक है। तो गाइज़, आपको भी एक पेन और पेपर ले लेना है अपने पास में। टास्क यही है कि आपको जो जो नाम मैं बताऊंगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे 11 लोगों के नाम लिखे, ठीक है, और जो जो नाम मैं आपको बताऊंगी वो नाम आपको अपनी डायरी में लिखने हैं, ठीक है। और जो जो बताती जाऊंगी वैसा वैसा लिखना है आपको। फिर जब आप प्रेयर करेंगे अपने लिए, तब आप ये जो 11 लोगों के नाम बता रही हूँ, इनके लिए भी आपको, सोल फैमिली के लिए, सबके लिए प्रेयर करनी है। और मैं आपको गाइज एक चीज़ बता दूँ, सोल फैमिली जो मैंने यहाँ पे जो चैनल का नाम रखा है सोल फैमिली, सोल फैमिली से मतलब मेरा ये है कि जो हमारी एक फैमिली है, जो हमारी फैमिली है ना, जो चैनल है हमारा, जो इस चैनल पे अगर आप आए हैं तो ये हमारा, जो भी इस चैनल से जुड़े, तो हम सब एक हैं। और यहाँ पे भी जो भी आए हैं लोग, वो एक गुड सोल है, मैं ये बिलीव करती हूँ। यहाँ पे जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं और जो कंटिन्यूअस मुझसे बात भी करते हैं, मैं उन लोगों के लिए रीडिंग भी करती हूँ।
और बहुत सारे लोग तो मेरे कुछ रिलेशन में भी बन गए हैं, तो मैं बहुत उन लोगों को प्यार करती हूँ, मेरे करीब हैं दिल के बहुत ज़्यादा। और मैं सोल फैमिली आपसे सबसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। इसलिए ये चीज़ मैंने आज बनाई है। यहाँ पे आज 11 नाम है, कल को ये नाम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं इस नाम में, तो आप लोगों के लिए भी प्रेयर हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप लोगों को अपने लिए गाइस प्रेयर करनी है, तो उन सब लोगों को, सोल फैमिली को, जितने भी नाम हैं डायरी में वहाँ पे लिख के रख देना जब प्रेयर करेंगे उस समय पे। और थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स बोल के सबकी जो भी, या फिर अगर आप डायरी में लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आप किसी डायरी में अफर्मेशन लिखते हैं ना गाइस, तो उस समय पे जो भी आप लिखते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। ये आपने कहीं पर सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप लिखते हैं वो लिखा हुआ ज़रूर आपकी लाइफ में पूरा होता है। तो आप किसी के लिए प्रेयर भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और दोनों ही चीज़ करनी है। डायरी में लिखना भी है, जो नाम बता रही हूँ उनके लिए लिखना भी है, और प्रेयर भी करनी है। और यूनिवर्स से जब आप अपने से पहले किसी और के लिए मांगेंगे, तो यूनिवर्स देखिए आपके कैसे चुटकियों में आपकी विश को पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप निस्वार्थ होके अपने से भी पहले किसी और के लिए सोच रहे हैं, है ना। तो गाइज जब भी आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, मैं भी निस्वार्थ होकर आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। शायद मैं अपने से भी पहले रख के आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। जब एक ही मतलब जब काफ़ी सारे लोग, जो भी नाम बताऊंगी मैं, काफ़ी सारे लोग जब प्रेयर करेंगे, तो सोचिए यूनिवर्स कितनी जल्दी आप लोगों की प्रेयर को सुनेंगे। जो भी आपकी विशेज़ है वो फुलफिल कितनी जल्दी हो जाएगी। किसी को मैरिज करनी है, किसी का पार्टनर आ जाए, किसी को कोई चाहता है कि थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट में, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है तो उससे हमें फ्री कर दें, और कोई सोचता है कि हमारी जॉब लग जाए, कोई सोचता है हमारा बिजनेस सही हो जाए। तो सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम है गाइस, सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम है लाइफ में। तो आप ये समझिए कि ये प्रॉब्लम मेरी है अब, है ना। आपको क्या करना है, बस आपको प्रेयर करनी है, अपना मुंह ही तो हिलाना है गाइस। आपको क्या करना है, मैं भी तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ ना गाइस, मैं भी आप लोगों को फ्री में रीडिंग प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि एक सोल फैमिली के लिए, जो भी हम सब एक हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो आप ये सोचिए हम यहाँ पे सब गुड सोल हैं। और गुड सोल क्या करती है, वो दूसरों की हेल्प करती है, दूसरों की मदद करती है। जब आप दूसरों के लिए मदद करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए मदद करते हैं, यूनिवर्स आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके कर्मा अच्छे जुड़ जाते हैं। आप सोचिए अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप कितने अच्छे कर्मों में, बेसिकली करना क्या है, आपको रिवॉर्ड कब मिलते हैं, जब आप अच्छे कर्मा करते हैं। आपको हर अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, बुरा करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो ये काम जो करने जा रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेयर करने जा रहे हैं, ये कितना अच्छा काम है, ठीक है, कितने शबाब का काम है, आपको मालूम है ये है। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कौन करता है, तो निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए करना है। ओके, सो आई होप सो आप मेरी बात को समझ गए हो गाइस, है ना। अगर आप लोग समझ गए तो आप प्लीज़ एक पेन और पेपर ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और रोज़ अपने जीवन में आपको लिखना है अच्छा अच्छा, क्या अपने लिए अच्छा लिखो, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो डायरी में लिख दो। और धन्यवाद दो धन्यवाद दो ईश्वर को, और बोलो कि गॉड डिवाइन पावर, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, और ये जो नाम है ये भी, इनको भी सौंपता हूँ आपके हाथों में। इन तमाम लोगों की विशेष को भी पूरा करो, और मेरी भी विशेष को पूरा करो, मेरी विश को भी पूरा करो, ठीक है। तो ये सब आपको मांगना है और बोलना है। सो मैं नाम आपको बता देती हूँ, आप पेन और पेपर ले लो। अगर गाइज कोई जल्दी में इस रीडिंग को देख रहा है तो मैं आपको बता दूँ, जब आप तसल्ली से बैठे होंगे, कभी रात के टाइम या जब भी आपको मिले फ्री होके, लाइक जैसे आप जॉब पे हैं, आप वर्क एरिया में अभी इस समय पे, तो उस समय पे मत देखिए। जब आप फ्री हो जाएंगे अच्छे से, जब आपको लगेगा खाली टाइम है आपके पास, हाँ आप थोड़ा सा मतलब थोड़े से नाम है, ज़्यादा नहीं है गाइज, मैंने कौन से 100 नाम बोल दिए आपको जो इतना लिखने में टाइम लगेगा, 10-11 नाम ही तो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको बस जब भी फ्री होंगे तब लिखना है अपनी डायरी में, ठीक है। ग्रैटिट्यूड डायरी एक बना लीजिए, एक अच्छी सी एक मार्केट से डायरी लेके आइए, या कुछ नहीं, एक कॉपी भी ले सकते हैं, सिंपल एक कॉपी, किताब, कुछ भी
जो भी, किताब नहीं, कॉपी, ठीक है, कोई भी कॉपी ले सकते हैं जो लाइनों वाली होती है, जिसमें लाइन होती है सीधी सीधी ना, वो वाली आप ले सकते हैं। डायरी भी ले सकते हो और किताब भी, कॉपी भी ले सकते हो, ठीक है। सॉरी, सो मैं नाम बता देती हूँ यहाँ पे, आप नाम सुन लो और फिर आपको क्या क्या लिखना है मैं बता देती हूँ। सबसे टॉप पे क्या लिखना है, जब आपको टॉप जो आपका अपना एक पेज होगा, है ना, जो भी आप एक पेज ओपन करेंगे तो सबसे टॉप पे क्या लिखना है आपको, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। पहले तो लिखना है ऊपर टॉप पे थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ साइड पे डेट डालनी है आज की, ठीक है, आज की डेट डालनी है, जो भी जिस डेट में भी आप लिख रहे हैं तो वो डेट डाल देना, ठीक है। फिर नाम बता देती हूँ मैं, फिर उसके बाद क्या करना है आपको लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ठीक है, ये लिख देना एक लाइन में। उसके बाद आप लिखना मैं बहुत आपको या तो आप ऐसे शुक्रगुजार करके भी लिख सकते हैं या धन्यवाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी लाइफ में बहुत कुछ दिया है, मैं उन सब चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, जो भी, जैसे आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे सबको अपने अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। कोई करता हूँ देख रहा है या करती हूँ देख रहा है, सबको अपने अपने हिसाब से लिखना है। और ये सबको लिखना है, जो जो देख रहा है, जो जिनके जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं उन सबको सबके लिए करना है, क्योंकि जैसे बाकी लोग आपके लिए करेंगे तो आपको भी लोगों के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे ये यहाँ पे नाम और जुड़ते चले जाएंगे तो हम देखेंगे फिर क्या करना है ना। फिर उसके लिए कुछ और भी देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। प्रेयर तो हम करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों से कितना हो सकता है आप देख लीजिए, बाकी नहीं हो सकता है तो फिर मुझे बताइएगा, है ना। और बाकी चलो मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद आपको लिखना है शुक्रिया, मेरे आज जो मेरे को ये आपने दिन दिया उसके लिए शुक्रिया, और आप जो मेरी लाइफ में हर रोज़ एक दिन देते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ उस प्यारी सी ज़िंदगी का, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस एक पल पल की सांसों का जो आप हर दिन मुझे देते हैं, ठीक है। आपको ये लिखना है। इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या कीमती होता है, देखिए घर गाड़ी बंगला ये सब तो कीमती, ये तो नाशवान चीज़ें हैं, ये तो यहीं रह जानी है। इंसान मर के तो ऊपर ऐसे ही चला जाएगा ना, ऐसे ही आया है खाली हाथ और खाली हाथ ही चला जाएगा। तो जो सबसे कीमती, जो मतलब कितने उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, जान की कोई कीमत नहीं लगा सकता गाइस, है ना। तो वो बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है। तो उस प्यारी सी सांसों के लिए, उस ज़िंदगी के लिए ऊपर वालों को आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करोगे, धन्यवाद दोगे पहले 2-3 लाइन में, ठीक है। वो करना है आपको, ठीक है। फिर जो मैं नाम बता रही हूँ, अगर एज यू विश, देखिए मैंने अपना नाम सबसे लास्ट में लिखा है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना नाम टॉप पे नहीं रखा बिल्कुल भी, मैंने अपना नाम सबसे नीचे एंड में लिखा है, ठीक है। तो आपको जब आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आप अपना नाम टॉप पे रखते हैं या नीचे रखते हैं, वो यूनिवर्स देखेंगे। मैं आपको बताऊँ आपको क्या अच्छा करना है, आप अच्छा ये करिए, आप पहले दूसरों के लिए करिए। ऊपर वाला तो वैसे ही खुश हो जाएगा, जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम सबसे एंड में लिखा है, मैं अपना नाम टॉप पे भी लिख सकती थी, है ना, लिख सकती थी ना, बट नहीं लिखा मैंने अपना नाम सबसे एंड में लिखा है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको आपके ऊपर छोड़ दिया। आपको अपना नाम टॉप पे लिखना है, टॉप पे लिख लो, नीचे एंड में लिखना है, एंड में लिख लो। लेकिन यूनिवर्स देखते हैं, अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, अगर आप पहले किसी और के लिए मांगते हैं तो यूनिवर्स आपको ना खुशी खुशी वो सब चीज़ें दे देते हैं। और कोई भी आपके पास आके देख नहीं रहा आपकी डायरी में कि आप क्या कर रहे हो, वो तो आपको पूरे ईमान के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ आपको ये सब कुछ लिखना है गाइस, है ना। और ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी नाम बता देती हूँ, आप अपनी डायरी में नाम लिख लो, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी अपना लिखना है, तो जब नाम लिखना है तो नाम से पहले लिखना है आपको थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। पहले
या फिर थैंक यू गॉड लिख दो या थैंक यू यूनिवर्स लिख दो, कोई एक चीज़ लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप थैंक यू गॉड लिख दो पहले, ठीक है। थैंक यू गॉड, मैं यहाँ पे नाम बता रही हूँ, उनका नाम सुन लो, ठीक है। यहाँ पे अखिल सर का नाम है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। अखिल सर जो कि 22 सालों से अपने पार्टनर से दूर है। आपको लिखना है कि अखिल सर के पार्टनर जो कि 22 सालों से दूर है, अखिल सर के पार्टनर उनकी ज़िंदगी में वापस आ गए। दूर है लिखना उतना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, देख लो, एक सेकेंड। हाँ गाइज, मैं ये बोल रही थी कि अखिल सर जो 22 सालों से अपने पार्टनर से दूर है, तो पहले लिखना है थैंक यू गॉड। अखिल सर जो अपने पार्टनर से 22 सालों से दूर हैं, ठीक है, उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ गए, ठीक है। ये लिखना है आपको, ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आप शैलेंद्र सर के लिए लिख लीजिए, ठीक है। शैलेंद्र सर है, उनका नाम आप लिख सकते हैं। उनके लिए लिखना है शैलेंद्र सर के लिए कि थैंक यू गॉड शैलेंद्र सर का, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। चलो मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगता है लिखना, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। आपने शैलेंद्र सर का जो रेस्टोरेंट है, उनका रेस्टोरेंट सफ़र कर रहा था और कुछ प्रॉब्लम थी तो उनका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था, तो वो थोड़ा सा परेशान थे बहुत कई टाइम से, तो उन्होंने मेरे से रीडिंग भी करवाई थी, ठीक है। तो जो अखिल सर है ना, मैं उनके बारे में बता दूँ, उनको मैं ब्रदर मानती हूँ और उन्होंने मुझे सिस्टर बोला है। और अखिल सर ने बहुत सफ़र करा है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने उनका नाम टॉप पे लिखा है, टॉप पे गाइस। आप लोगों को भी उनका नाम टॉप पे लिखना है, ठीक है। तो अखिल सर का आप लिख देना टॉप पे नाम, फिर शैलेंद्र सर का लिख देना कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। शैलेंद्र सर का रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, अच्छा सा, उनका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहा है, उनके रेस्टोरेंट में बहुत क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आप बना के लिख सकते हो वो कर देना। उनका जो रेस्टोरेंट है दिन दुगना रात चौगना तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आप ये लिख देना, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिख देना, ठीक है। और अखिल सर का भी ऐसे ही सेम कि अखिल सर के पार्टनर जो 22 सालों से दूर है वो उनकी लाइफ में वापस आ गए हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। अखिल सर के जो पार्टनर हैं 22 सालों से जो उनके दूर थे वो उनकी लाइफ में वापस आ गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आपका अखिल सर हो गया, वो ये हो गया। फिर उसके बाद आप हमीदा के लिए लिख सकते हो, हमीदा, ठीक है। हमीदा को मैं एक छोटी सिस्टर मानती हूँ, पर आज हमीदा ने जो भी किया है, मुझे हमीदा, मैं बात करूँगी आपसे, आपने जो भी लिखा ना मैसेज में, मैं बात करूँगी आपसे, ठीक है। आपने जो इतना नेगेटिव बोला ना वहाँ पे कि मेरा पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? हाँ, आप बोल रहे हो कि मेरा पार्टनर अब छोड़ो कभी नहीं आएगा, मुझे एंजल नंबर दो। एंजल नंबर मैं आपको दूंगी बाद में, ठीक है, आप चिंता मत करो। लेकिन आपने जो भी बोला मेरा पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे जाने अनजाने में, वही चीज़ ऐसी हो जाएगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने अकेले हो, मैं आपके लिए कितना वरी रहती हूँ, हैं, आप अकेले हो, आपका कोई भी नहीं है। जब हमीदा आपने मेरे से जब रीडिंग करवाई थी तो डियर आप मुझे क्या बोल रहे थे कि मैम मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, ना मेरे मम्मी है, ना मेरे पापा है, मैं अकेली हूँ और मैं परेशान हूँ, मेरा पार्टनर कब आएगा, जो भी है। बट मैंने आपके लिए रीडिंग की थी, फिर मैंने आपको बताया भी था हमीदा कि 1 या सवा साल में आपका शादी हो जाएगी, आपका सोलमेट कनेक्शन आ जाएगा, आप इतना वरी क्यों कर रहे हो? फिर भी आप बीच बीच में मतलब इतना परेशान होते रहते हो। यार गाइज, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, अपना काम करिए आप लोग। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अपना काम करेंगे ना तो बेटर रहेगा, अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दो। पार्टनर पार्टनर पार्टनर, आफत काट दी है पार्टनर ने कसम से। पार्टनर भी आ जाएगा, पहले अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, पार्टनर भी आ जाएगा। जब सही समय आएगा आपकी शादी भी हो जाएगी और पार्टनर भी आ जाएगा, मैं आपको बता दूँ। उससे पहले कुछ नहीं होगा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जो ये बिना वजह गुस्सा कर रहे हो ना कि अब मेरा पार्टनर कभी नहीं आएगा, तो आपको पता नहीं है कि आपके ऐसा बोलने से कितना गलत हो जाएगा आपके साथ। आपको क्या ऐसा बोलना चाहिए हमीदा, आप अकेले हो लाइफ में और आपको क्या ऐसा बोलना चाहिए? आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। आपने जो भी बोला आपको तुरंत ये चीज़ को कट करना है, आपको कैंसिल क्लियर डिलीट बोलना है, नहीं तो कैंसिल कैंसिल बोलना है, ठीक है।
आप ऐसा कर लेना हमीदा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए हमीदा के लिए आप यहाँ पे अफर्मेशन बना लीजिए एक हमीदा, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। हमीदा का सोलमेट कनेक्शन जो है हमीदा की शादी हो गई है, हमीदा का सोलमेट कनेक्शन आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। ये लिखना है आपको, ठीक है। हमीदा के लिए लिखना है, हमीदा की शादी होनी है। हमीदा की शादी, वैसे जो टाइम दिखा रहा था वो 1 से सवा साल दिखा रहा था, मैं रीडिंग में देख लूँगी जाके। हमीदा को मालूम, मैंने हमीदा को बताया है, ठीक है। तो हमीदा की शादी होनी है, हमीदा का सोलमेट कनेक्शन आ जाए, तो उसके लिए आप अफर्मेशन बना लीजिए गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आप रवि सर के लिए आप बना सकते हैं। रवि सर भी परेशान है अपनी लाइफ में, उनकी भी पार्टनर थोड़ा परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, तो रवि सर के लिए भी यहाँ पे एक रीडिंग बना लीजिए। मैं नाम बता देती हूँ सबको और सबके आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रवि सर है, ठीक है, हमीदा है, रवि है। रवि के लिए लिख लीजिए आप कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। उनकी मैरिज, उनको पता नहीं है, मैंने उनके लिए रीडिंग करी थी, उनकी 1 साल में मैरिज होने वाली है, ठीक है। रवि सर आपकी 1 साल में मैरिज होने वाली है, 1 से सवा साल में आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा, और आप माँ बाप की मर्जी से शादी कर लीजिए। पार्टनर नहीं आ रही तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे, ठीक है, छोड़ दो। जो नहीं आता उसको छोड़ दो, एफर्ट्स लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो गाइस ज़्यादा एफर्ट्स लगाते फिरते हो ना, आप लोग कि अकेले अकेले आप ही एफर्ट लगाते फिर रहे हो, आप क्यों अकेले एफर्ट्स लगाते हो? जब पार्टनर नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन हो जाओ। और माँ बाप भी तो शादी करवाते हैं ना गाइस, वो गलत थोड़ी ना देखेंगे आपके लिए कोई रिश्ता। तो आपकी शादी होने वाली है, 1 सवा साल में कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा आपके पास, ठीक है, चिंता मत करो। तो यहाँ पे रवि सर के लिए लिख लीजिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, रवि सर की शादी हो गई है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिमशा मैम के लिए, ठीक है। रिमशा मैम भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, और वो चाहती है उनके पार्टनर से, और बल्कि उनका तो 2 साल का टाइम दिया है मैंने, 2 साल लगने वाले हैं उनके पार्टनर को उनके पास आने के लिए। अगर मैंने उनको बोला है वो जल्दी जल्दी अफर्मेशन बोलेंगी तो उनकी मे बी जल्दी भी उनके पार्टनर उनके 2 साल के अंदर अंदर में आ जाएंगे, जल्दी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गाइज आपके ऊपर है ना, आपको कितना एफर्ट्स लगाना है। डायरी में लिख के छोड़ दीजिए गाइज, और जब देखो तो उस पर नाम पढ़ के थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जब भी देखना है डायरी में तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलना है कि हाँ मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ गया है, ठीक है। तो ये करना है आपको। तो रिमशा मैम के लिए लिखना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, रिमशा मैम की उनके पार्टनर से शादी हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लास्ट में, ठीक है। ये करना है, रिमशा मैम का भी आप नाम लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो शशिकला मैम के लिए लिख लीजिए, ठीक है। शशिकला मैम भी चाहते हैं कि इनके पार्टनर, इनकी जो सासू माँ हैं, ये मान जाए। इनके जो पार्टनर है, मैंने इनके लिए रीडिंग की थी, इनके पार्टनर शादी के लिए मान गए हैं, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। और लेकिन उनके पार्टनर ने ये बोला है कि मेरी माँ मान जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अगर वो नहीं मानेगी तो मैं नहीं करूँगा शादी। तो आपको यहाँ पे शशिकला मैम के लिए लिखना है, प्रेयर भी करनी है सबका नाम लेके, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ कि आपको याद रहे कि मैं किस किस के लिए क्या क्या लिखवा रही हूँ। सबका अलग अलग मैटर है ना, सबका अलग अलग मैटर है। तो शशिकला मैम के लिए लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। शशिकला मैम की जो पार्टनर है उनकी माँ, मॉम मान गई है शादी के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। ये लिखना है आपको शशिकला मैम के लिए। सोमा मैम के लिए लिखना है, ठीक है, सोमा मैम का नाम लिख लीजिए आप लोग। सोमा मैम के लिए लिखना है कि अगस्त से उनके हस्बैंड गायब हो गए हैं और वो पता नहीं कहाँ गए, उनको मालूम भी नहीं है, लेकिन उनके लिए मैंने रीडिंग करी थी, उनके पार्टनर आएंगे वापस, ठीक है। तो नहीं आते तो मैं बोल देती कि नहीं आएंगे। अब मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए लिखवा रही हूँ जिनका श्योर है, यूनिवर्स ने हाँ बोला है कि हाँ वो काम उनका बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि चीज़ों को होने में यूनिवर्स जब सिचुएशन को बनाते हैं उसमें टाइम लग जाता है ना, एकदम से जादू नहीं हो जाता गाइस। और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है और जल्दी जल्दी हो जाएगी चीज़ें आपके लिए, ठीक है। तो सोमा मैम के लिए यहाँ पे लिखना है आपको थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। जो अगस्त से उनके पार्टनर गए थे, उनके पार्टनर उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड है वो, ठीक है। सोमा मैम के हस्बैंड जो अगस्त से गए थे वो उनकी लाइफ में वापस आ गए, थैंक यू गॉड,
थैंक यू यूनिवर्स। और उनके पार्टनर, उनके जो उनके हस्बैंड है वो वापस आ गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, लास्ट में 3 बार, ठीक है। फिर यहाँ पे आप दीपा के लिए लिख सकते हैं, दीपा, ठीक है। दीपा के लिए मैंने अभी रीडिंग करी है, तो दीपा का उनके पार्टनर के साथ, चंदन नाम है उनका, तो उनके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और वो जो उनके पार्टनर है वो पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के भी नहीं है, पास्ट लाइफ के है। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस जो मतलब इस जन्म में वो फ्रेंड बन के मिले, लेकिन उनकी पूरी आदतें, पूरी एक्टिविटी बिल्कुल सब कुछ सेम है। उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि यूनिवर्स ने उनको मिलाया है और उनका प्यार का कनेक्शन बन सकता है, वो उनके पार्टनर है, वो उनके सोलमेट कनेक्शन है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा गाइज, ठीक है। वो सिर्फ अपने माँ बाप की मर्जी पे बैठे हुए हैं कि हमारे माँ बाप जहाँ शादी कराएंगे हम वहीं कर लेंगे, हम प्यार के लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी ये दीपा मैम ने मेरे से रीडिंग करवाई, तो मैंने रीडिंग में उनको यही बताया कि पिछले जन्म में उनके माँ बाप ने ही उनके साथ बैक स्टेप किया था, झूठ बोल के कहीं और शादी करवा दी थी, दोनों के ऊपर टावर मोमेंट आया था। मैंने फिर बताई है ये बात, इस बार भी टावर मोमेंट आ सकता है, लेकिन अगर आप पहले से ही सारी चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देंगे तो फिर टावर से बच जाओगे। और ये वो जो पिछले जन्म का पार्टनर है, जो आपका प्यार था पिछले जन्म का, वो इस जन्म में आपको मिल सकता है और आपका सोलमेट कनेक्शन वो बन सकता है, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड वो बन सकता है। तो उनके लिए आपको यहाँ पे अफर्मेशन लिखनी है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, दीपा और चंदन की शादी हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे श्वेता भारद्वाज है, ठीक है। श्वेता भारद्वाज के लिए यहाँ पे आपको प्रेयर करनी है कि उनका बिजनेस चल रहा था, घर से ही बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन किसी ने उनके बिजनेस पे नज़र लगा दी है। और नज़र लगा दी है तो आई डोंट नो किसी की ईवल आई लगी है या क्या प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने देखा और भापा, जो भी किया, उनका घर से बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहा था, बट अब वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि गाइज आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब पैसे नहीं आते लाइफ में तो बिना पैसों की लाइफ चलाना कितना मुश्किल होता है ना। रोटी तो खानी है ना गाइज, खाना तो खाना ही है ना, और बिना पैसों के आप खाना कैसे खाओगे। तो श्वेता भारद्वाज जी हैं ये, इनके लिए आपको प्रेयर करनी है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। श्वेता भारद्वाज जो है उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया है, बहुत अच्छा रन कर रहा है उनका बिजनेस, ठीक है। आपको ये लिखना है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, उनके पास बहुत क्लाइंट आ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। आपको ये लिखना है। फिर जो दीपांकर, अभी मैंने रीडिंग आज ही उनके लिए करी है, दीपांकर सर, उन दीपांकर के लिए उनको भी यूनिवर्स जस्टिस देंगे। उन्होंने जस्टिस मांगा था, यूनिवर्स उनको जस्टिस दे रहे, तो उनके लिए भी प्रेयर आप लोग कर लीजिए कि जो दीपांकर सर है उनके लिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। दीपांकर सर के जो एक्चुअली क्या था कि उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ ने उनको थर्ड पार्टी में डाल दिया, थर्ड पार्टी के साथ मिलके बैक स्टेप किया, और उनके 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे भी लेके चली गई, और उसके बाद बच्चे लेके चली गई, उनको भी बैक स्टेप करके चली गई, उनको बहुत परेशान करके गई है। और अब वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ को, वो बहुत अकेले हो गए। तो जो भी उनको जस्टिस चाहिए, जो भी उनको न्याय चाहिए, तो आपको ये लिखना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, दीपांकर सर को न्याय मिल गया है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। लास्ट में मैं अपना नाम ले रही हूँ, ठीक है गाइस। आप मेरा नाम लिख सकते हैं, प्रीति जेम्स, मेरा सरनेम जेम्स है, ठीक है, प्रीति जेम्स, ओके। तो आपको ये लिखना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने लिए बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, या प्रीति मैम भी लिख सकते हो या प्रीति जेम्स भी लिख सकते हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, जो सूट करे वो लिख लेना। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, प्रीति मैम या प्रीति जेम्स को उनका सोलमेट कनेक्शन, उनका हस्बैंड से उनकी शादी हो गई है, ठीक है गाइस। मैं अपने लिए लड़का देख रही हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है गाइस कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं अपने लिए लड़का खुद ही देख रही हूँ। मेरे घर में बड़े भी हैं, मेरे भाई बहन हैं बड़े। जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो मदर, एक्चुअली शी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड मतलब मैं क्या बोलूँ आपको कि शी इज़ वेरी केयरिंग। तो बहुत मतलब वो केयर करती है मेरा बहुत ज़्यादा, और पूरी टेंशन वही लेती है मेरी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, प्रेयर आप लोगों को करनी है। कनेक्शन तो वो कहीं से भी आ जाएगा, जब मेरी शादी होनी होगी वो कोई ना कोई कनेक्शन ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा, यूनिवर्स सामने से भेज देंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको यही लिखना है ना।
मेरे भी मॉम डैड नहीं है, तो मेरे भाई बहन हैं जो मतलब वो मेरे फैमिली है, जो मेरे भाई ब्रदर सिस्टर है मेरे, और भी वो ही मेरी फैमिली है। और बड़ी सिस्टर है जो जिनको मैं अपने मतलब एक दर्जा देती हूँ, जो अपनी मम्मी का दर्जा देती हूँ, माँ का। वो मेरे से बड़ी है सिस्टर, तो मैं उसको एक माँ का दर्जा भी देती हूँ, और मैं उनको फ्रेंड भी मानती हूँ, क्योंकि बचपन से हम लोग वो मेरे से बड़ी है लेकिन फिर भी उसने बहुत टेक केयर किया है मेरा, बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत प्यार करती है मुझे, और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब सोचती है कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए जल्दी से, वो भी प्रेयर करती है मेरे लिए। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे लिए ये लिखना है, प्रीति, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, प्रीति जेम्स मैम का सोलमेट कनेक्शन, और सोलमेट कनेक्शन हस्बैंड के रूप में उनकी लाइफ में आ गया है, उनको मिल गया है, प्रीति मैम की शादी हो गई है। ठीक है, आपको ये लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है गाइस, तो मैंने अपना नाम सबसे लास्ट में लिया है। आप मेरी सोल फैमिली हो, और मैं आप सबके लिए प्रेयर करती हूँ। मैं अपने लिए बहुत कम प्रेयर करती हूँ, मैं सच्ची बताऊँ आपको। बाकी तो मैं जो भी आप लोगों के लिए कर रही हूँ, जो भी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आप लोगों के लिए कोई एहसान कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के जो भी कर रही हूँ, जो भी हेल्प कर रही हूँ आप लोगों को, तो यूनिवर्स उसकी जो भी मतलब उसका फल, जो भी रिवॉर्ड है वो मुझे देंगे, है ना। तो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन मैं अपने लिए प्रेयर करवा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं अपने लिए बहुत कम प्रेयर करती हूँ। ठीक है, या फिर करती है तो मेरी सिस्टर करती है मेरे लिए प्रेयर। ठीक है, तो वो जो भी कनेक्शन होगा, जब आप लोग सबके लिए प्रेयर करेंगे ना, तो जो जो जिसका जिसका कनेक्शन है, जिस जिसकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। गाइज, ये कितना प्यारा टास्क है ना, मैंने जो भी आपको टास्क दिया ये बहुत अच्छा है, और मतलब ये आपको करना है सबको। ठीक है, निस्वार्थ होके करना है, ये नहीं सोचना कि हम क्यों करें किसी के लिए, है ना, हमारे को क्या पड़ी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। अगर आप ऐसा सोचते ना गाइज, तो आप यूनिवर्स से कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आप इस तरह की सोच रखते हो अगर, तो जब आप किसी के लिए आगे बढ़ के करते हो ना, तो यूनिवर्स आपके काम बहुत जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं गाइज। आपको कभी भी कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेगा यूनिवर्स, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, तो आपको दूसरों के लिए प्रेयर करनी है। ये अब एक अपनी लाइफ में न्यू ईयर भी आने वाला है, एक रेजोल्यूशन बना लीजिए कि दूसरों के लिए करना है। खुद के लिए तो करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, लेकिन दूसरों के लिए भी करना है ना। ये अपनी लाइफ में एक रेजोल्यूशन लेके आइए, और मैं भी लेके आऊँगी, और मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर करा करूँगी। अब इस लिस्ट में मे भी और लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन बोलेगा कि अब इस वीडियो को देखने के बाद और भी लोग जुड़ते जाएंगे कि हमारे लिए भी प्रेयर करो क्योंकि आई होप सो ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगता है। और गाइज प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में कि आप लोगों को ये वाला आइडिया कैसा लगा मेरा, कि मैं सबके लिए चाहती हूँ कि सबके लिए प्रेयर करे। तो यूनिवर्स जब इतने सारे लोगों की सुनेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी सुनेंगे। आप इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, वो यूनिवर्स बहुत खुश हो जाएंगे जब अपने से पहले आप दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे ना, तो यूनिवर्स आपकी विश को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे, है ना। सो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो करूँगी, निस्वार्थ होकर करूँगी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को करने वाली हूँ। लेकिन आप लोग कितना करने वाले वो आप देखिए, और जो भी नहीं करेगा उसको यूनिवर्स देख रहे हैं। बाकी सब लोग सबके लिए करेंगे, कोई एक भी नहीं करेगा ना, तो यूनिवर्स उसको देखेंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है आप देखिए। मैंने तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, सो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, सो रीडिंग शुरू करते हैं, काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि बताना भी ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था। और हमीदा को बोलना चाहती हूँ, हमीदा 222 नंबर है आपका, 222 को फॉलो करिए। आपको कहीं ज़्यादा 222 नज़र आता है तो उस नंबर को फॉलो करिए, और देखिए जाके कि क्या मतलब है 222 का। मे बी वो पार्टनर से रिलेटेड ही होता है, और अब तो यहाँ आपके लिए प्रेयर होगी, आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा, आप चिंता मत करो। और जो भी आपने बोला उसको तुरंत, जब भी ये रीडिंग देखो तो कैंसिल, क्लियर, डिलीट बोलो। ठीक है, जो भी आपने बोला अब तो मेरा पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, ये गलत जो आपने बोला ना, बहुत गलत बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि आप अपने लिए खराब बोल रहे हो। गाइज अपने लिए इतना खराब कोई कैसे बोल सकता है, मुझे तो नहीं समझ में आता। आपको क्यों नहीं ये चीज़ समझ में आती कि आप जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो मत करो, वो साथ साथ चल रहा है सबके, ऑटोमेटिक लग जाता है, ऑटोमेटिक। जो बोलोगे मुंह से वही अट्रैक्ट करोगे।
अच्छा अच्छा बोलो ना गाइस, क्या जा रहा है अच्छा बोलने में? बुरा बोलने में आपको क्या ज़्यादा मज़ा आता है क्या? हाँ, अच्छा बोलो अपने लिए, अच्छा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि मैं लकी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ इंसान, मैं मेरे पास बहुत खुशियाँ हैं, मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है। ऐसा बोलिए अपने लिए, ठीक है? ये सब कुछ बोलिए, अच्छा अच्छा बोलिए अपने लिए, ठीक है? सो गाइज मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ, और जो रीडिंग का टॉपिक मैंने बताया था कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए। आज ये रीडिंग शॉर्ट होने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा ये वाला जो टास्क मैंने आपको दिया है ना, नाम जो सबके लिए प्रेयर करने का, सो मैंने सोचा था कि ये वाला टास्क इस वाली रीडिंग में रखूंगी। बिकॉज जैसे कभी कभी क्या होता है गाइज, किसी की रीडिंग करनी होती है ना, तो उस रीडिंग के साथ ये वाला टास्क जो मैंने आपको दिया है अभी, वो और मतलब लंबी रीडिंग हो जाती, वो तो फिर मेरे को लग रहा है 1 घंटे की रीडिंग बन जाती, क्योंकि आधा घंटे की रीडिंग और मुझे लग रहा है आधा घंटा तो ऑलमोस्ट इसी में ही हो गया, तो ये सारा बहुत लंबा हो जाता है। और येस और नो वाला क्वेश्चन था, इसलिए दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इसमें ये वाला टास्क डाल देती हूँ, जो प्रेयर करने वाला टास्क है, ये आप लोगों को करना है और बहुत ज़रूरी। और सबके लिए मैं मांगती हूँ यूनिवर्स से, सबको ब्लेसिंग दो, सबको हेल्प करो यूनिवर्स, और सबकी लाइफ में बहुत खुशियाँ दो, और इतनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी सबकी लाइफ में, जो भी जिसको चाहिए वो सब कुछ सबको मिले, है ना? यही मैं यूनिवर्स से दुआ करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि सबको सब कुछ मिले, ठीक है? सो गाइज आप लोग हैप्पी रहिए, और इस रीडिंग के साथ पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है? और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हो, और जो भी मैंने नाम लिखवाए उसमें भी आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, जो मैंने आप लोगों के लिए किया है, ये आइडिया आपको कैसा लगा, ठीक है? सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरी सोल फैमिली के मन में एक क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ हमें उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। आप हमें बताइए कि क्या मेरी सोल फैमिली के मन में जो आंसर है उसका जवाब क्या है, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, ये सारे कार्ड हैं। सो मैं आपको कार्ड, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 4 कार्ड है, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन भी सोच सकते हैं अपने मन में। मैं यहाँ से 2 कार्ड उठाऊंगी अब, ठीक है? पहले मैंने एक सोचा था, लेकिन अब मैं 2 कार्ड उठाने वाली हूँ। सो गाइज एक काम करिए, आप अपने मन में जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन सोच लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आराम से अपने मन में आंखें बंद करके सोच लीजिए कि आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको प्रिपेयर करवा दिया था, लेकिन सेकंड वाले के लिए आई थिंक आप प्रिपेयर नहीं थे। ये अचानक से मेरी इंट्यूशन ने बोला है कि यहाँ पे 4 कार्ड है, तो 4 में से मैं 2 कार्ड उठाने वाली हूँ। पहले मैं एक ही उठाने वाली थी, बट पता नहीं अचानक से इंट्यूशन अभी राइट नाउ बोला है मेरे को इंट्यूशन ने कि 2 कार्ड मैं निकालूं। तो गाइस आपके 2 सवाल भी हो सकते हैं, आप खुश हो जाइए। 2 सवाल में से क्या आंसर होंगे? फर्स्ट वाला जो आपका जो क्वेश्चन था यूनिवर्स से, यूनिवर्स क्या बताने वाले हम देख लेते हैं, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। ओ माय गॉड गाइस, मैंने नहीं सोचा मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैं भी कर सकती थी, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, सबके लिए हो रही है। माय गॉड, जो भी अपने फर्स्ट वाला जो चूज किया था आंसर, उसमें यस है, यूनिवर्स यस बोल रहे हैं। आपने क्या पूछा है यूनिवर्स से वो तो आप ही जानते हो, क्या आपने यूनिवर्स से पूछा है मुझे नहीं पता, क्या क्वेश्चन आपका यूनिवर्स से है, बट यूनिवर्स यस बोल रहे हैं, है ना? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इस रीडिंग से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है गाइज? तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ, और सेकंड क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सोच लीजिए अपने माइंड में। मैं टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, आप जल्दी जल्दी सोच लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है आपका, ठीक है? सो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए प्लीज सेकंड क्वेश्चन के लिए कि क्या सेकंड क्वेश्चन है हमारे सोल फैमिली का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यस बताया है उनको, वो जो भी काम है वो कर सकते हैं, आपका यस है, बिग यस है आपका। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड आप सेकंड क्वेश्चन के लिए प्लीज़ हमें बता दीजिए, प्लीज़ हमें बता दीजिए, सॉरी, कि क्या हो सकता है सेकंड क्वेश्चन के लिए, क्या हो सकता है जवाब आपका, प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। पॉजिटिव हो जाइए गाइस सेकंड क्वेश्चन के लिए, और आई होप सो आपने चूज़ कर लिया होगा अपना सेकंड क्वेश्चन, है ना?
आई होप सो चूज कर लिया होगा। सो मैं यहाँ पे रेंडमली निकालूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे शफल करके रख दिए कार्ड और मैं यहाँ से रेंडमली पिक करने वाली हूँ। ठीक है, सोच लिया आपने अपना आंसर, ठीक है। ओके, इस वाले कार्ड पे नजर गई। ओ माय गॉड, यस यस यस, यूनिवर्स की बहुत बड़ी यस है गाइज। आप लोग बहुत लकी है कि मतलब आपने 2 क्वेश्चन यूनिवर्स से करे, वो दोनों में यूनिवर्स यस बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। और दोनों में मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया यूनिवर्स से। मैं कितनी पागल हूं ना। ओह माय गॉड, ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, बट ये जनरल रीडिंग है। मैं अपने लिए भी कोई क्वेश्चन कर सकती थी सेकंड वाले में, बट मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप लोग खुश हो जाओ गाइस इस आंसर से कि दोनों में दोनों क्वेश्चन में यूनिवर्स ने आपको यस बोला है। बिग यस है, बिग यस। खुश हो जाओ, ठीक है। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ आपकी इस रीडिंग से। कोई बात नहीं, मैंने नहीं चूज किया, मैंने कुछ नहीं यूनिवर्स से पूछा, कोई बात नहीं। आप लोगों ने पूछ लिया ना यूनिवर्स से, यूनिवर्स ने हाँ बोल दिया ना। आप लोग खुश हो ना, आप लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो ऐसे ही, और पॉजिटिव रहो। अच्छी अच्छी अफर्मेशन अपने लिए बोलो, अच्छा बोलो अपने लिए, कभी भी कुछ गलत मत बोलो। गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो एफर्मेशंस है ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, आप यकीन नहीं करोगे फिल्म स्टार भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और आप जो अभी मैंने कल ही एक देसी वाइब है शायद, देसी वाइब विद शहनाज गिल, उनका एक इंटरव्यू देखा था। उसमें आयुष्मान खुराना डाल देना, ठीक है। देसी वाइब विद शहनाज गिल और आयुष्मान खुराना, उसमें आयुष्मान खुराना है, ठीक है। तो वो अपनी कोई पिक्चर की वो करने आए हैं वहाँ पे प्रमोशन। तो आप उसमें वो मतलब शी इज़ सो नेचुरल और वो बहुत पॉजिटिव है, और वो हमेशा मैंने देखा है मतलब वो पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज कर देती है। इसलिए दैट्स वाई वो मेरी फेवरेट है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी मतलब कोशिश ये करती हूँ कि मैं पूरा इन्वायरमेंट चेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखा रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखा रही हूँ, आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी कर रही हूँ गाइस। मैं आपको वैसे तो मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक चैनल ओपन करना चाहती थी, बट मुझे लगता था कि मैं लोगों को ठीक है यहाँ पे गाइडेंस दूंगी, यहाँ पे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी, तो मैं फिर लोगों को क्या बताऊंगी कि हाँ चलो रीडिंग तो मैंने आपके लिए कर दी रीडिंग, लेकिन अब करना क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो सेकंड वाला चैनल ओपन नहीं करा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको यहीं पे बता ही देती हूँ, ठीक है। तो गाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब लोग फॉलो करते हैं। आप वो शहनाज गिल वाला एपिसोड देखना जाके, और ज़्यादा लंबा नहीं है, और वो हर चीज़ खुद के लिए बहुत अच्छा बोलती है। वो अपने लिए कभी भी गलत नहीं बोलती, बल्कि दूसरों को भी वो यही चीज़ सिखाती है कि ये चीज़ तो मुझे पता है, लेकिन मैं तो पॉजिटिविटी चीज़ें देखती हूँ ना गाइज। मैं वहाँ पे ये नहीं देख रही कि किसी पिक्चर की प्रमोशन हो रही है, नहीं नहीं, पिक्चर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं पिक्चरें देखती भी नहीं हूँ, टाइम नहीं होता उतना, पिक्चर देखने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। पिक्चर, नाटक, टीवी, ये सब इससे मैं बहुत दूर हूँ। वो सेटअप टीवी लगा है पीछे, देखो वो देखो टीवी मेरा कितना बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी 40 इंच का मेरा टीवी है, बट मैं टीवी नहीं देखती, टीवी बंद कर रखा है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं पिक्चर से दूर रहती हूँ, लेकिन मैंने उसका शो इसीलिए देखा कि मैं ना कोई चीज़ देखती हूँ ना, कुछ भी गाइस, मैं उसमें से कुछ सीखती हूँ। तो मैं वहाँ पे सीख रही थी, मैं कुछ भी चीज़ देख रही हूँ सामने से, तो मैं कोई ना कोई गाइडेंस मुझे मिलती है, मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। कुछ भी देखती हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ तो उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं हर जगह से सीखने की कोशिश करती हूँ, और वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम शहनाज गिल है, वो भी हर जगह से सीखती है। उसने वो देखो, वो बिग बॉस में आई थी, उसने अपने आप को क्या से क्या बना लिया, आज वो कितनी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती है, वो मेडिटेशन करती है गाइस। पहले नहीं करती थी, लेकिन उसने फिर जब से फॉलो करना शुरू किया, उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। मेरे को शहनाज गिल को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही, मैं यहाँ शहनाज गिल को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं ये बता रही हूँ, उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। और भी आयुष्मान खुराना क्या, या और भी कितने भी पिक्चर के जो एक्टर है, जो हीरो हीरोइन है, वो सब लोग फॉलो करते हैं, और वो लोग अपनी डायरी में लिखते हैं, जो भी वो डायरी में लिखते हैं वो पूरा हो जाता है गाइस, कसम से, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन वो लोग यही करते हैं,
वो लोग अच्छी अच्छी जो पिक्चरें उनको साइन होती है, वो कैसे होती है, जब वो लोग लिखते हैं डायरी में क्या चाहिए। अच्छा, शहनाज गिल ने अपने लिए लिखा था कि मैं इस हीरो से मिलूं, वो जो जो उसने लिखा वो आज वो अट्रैक्ट करके बैठी है, सारी चीज़ें उसको मिल रही है लाइफ में, वो सब कुछ उसने डायरी में लिखा है, उसने वो बताती है, वो बताती भी है, वो ऐसी नहीं है कि छुपाने वाली इंसान है, वो बताती है, नेचुरल है ना तो बताती है। तो आप लोग, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, वर्क करता है गाइज। आप जो भी मुंह से अपना और अपने शब्दों को तोल मोल के बोलिए, ठीक है। कभी भी अपने लिए कुछ गलत मत बोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपने लिए गलत नहीं बोलना तो किसी और के लिए खराब बोल देना है, किसी के लिए भी खराब नहीं बोलना। कभी लड़ाई नहीं करने, झगड़े नहीं करने, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, कुछ नहीं। अपना अच्छे से अपने कर्मा पे भी ध्यान दीजिए कि आपके कर्म कैसे है। कर्म जब अच्छे होंगे ना तो यूनिवर्स आपको सब कुछ वैसे ही दे देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। कर्मा बिलीवर होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कर्मों पे मैं बिलीव करती हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना और वहाँ पे भी जाके मेरे को फॉलो कर लेना। ज़्यादा ही किसी को, वैसे तो यहीं पे आप अपने कमेंट के मैसेज डालिए, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, जो भी आपको रीडिंग करवानी है, यहीं पे लिखिए सारे मैसेज। लेकिन जैसे कोई कोई ऐसे हैं जो मेरे को बोल रहे हैं, जैसे रिमशा मैम ने बोला था कि मेरे को आपसे बात करनी है, तो वहाँ से वो मेरे को फ़ोन पे बात भी कर सकती है ना गाइस। जैसे मैंने ही बोला उनको कि आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हैं। सारे धड़ाधड़ फ़ोन मत मिलाते रह जाना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। जिसको लगता है बहुत अर्जेंट है ना, आफत आ रही है, कट रही है, मतलब आफत नहीं काटनी है मेरी जान को, मुझे भी थोड़ा सा आप लोग शांति लेने दो। मैं आपके लिए यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, रीडिंग बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना वहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होगा। पहले तो मुझसे मैसेज में ही बात करिएगा, जब मुझे लगेगा तो मैं खुद कर लूँगी आपसे फ़ोन पे बात, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे मैसेज, वहाँ पे कोई नंबर नहीं है, बट वहाँ पे कॉलिंग हो जाती है। आप लोगों को सबको ही पता है, जो इंस्टाग्राम चलाता है सबको मालूम है कि कॉलिंग सिस्टम वहाँ पे होता है, वीडियो कॉल भी, ऑडियो कॉल भी, ठीक है। सो अब तो खुश हो जाइए कि मैंने तो अपना इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर दी, ठीक है। बता देती हूँ क्या है, princess777 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। वहाँ पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे सीनरी लगी हुई है, वहाँ पे मेरी फोटो नहीं लगी है, मैंने जानबूझ के अपनी फोटो नहीं लगाई है। या गाइस क्या होता है पता है, मैंने जानबूझ के अपना नाम वहाँ पे शो, आप वहाँ पे प्रिंसेस डालेंगे तो ही वो शो होएगा, princess777 डालेंगे तो ही, प्रीति जेम्स नाम से डालेंगे तो आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। princess777, पहले मैंने प्रीति जेम्स नाम से बनाई थी आईडी, लेकिन मैंने उसको, हर कोई घुसता था आके उसके अंदर, तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया, फ़ोटो भी हटा दी अपनी मैंने, और मैंने सीनरी लगा रखी है उसमें, ठीक है। सीनरी लगी हुई है एक ग्रीनरी की, ठीक है, कोई आप देख लेना, पेड़ पौधे लगे हुए ग्रीनरी की, वहाँ पे फोटो लगी हुई है। तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी मैंने आपको बता दी, princess777 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके देख लेना। और कोई कभी आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि आज डाली तो कल जाके आप मेरे को कॉल करने लगो, नहीं नहीं नहीं, कभी लगता है आपको, बहुत कुछ ऐसा है, मैसेज डालो वहाँ पे, पहले मेरे को मैसेज डालो, डीएम करो मुझे, फिर आपको लगता है आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, फिर मैं पढ़ूंगी आपकी प्रॉब्लम, देखूंगी, मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं आपसे बात भी कर लूँगी फ़ोन पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले आप, और फ़ोन नंबर का क्या है गाइस, थोड़े टाइम बाद मैं फ़ोन नंबर भी डालूंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, अभी मैं फ़ोन नंबर नहीं डाल सकती, इसलिए आपको इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे दी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लेना, और कोई बात होती है तो बता देना मुझे, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपसे रेजोनेट की हो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और जो जो चीज़ें, जो गाइडेंस बताइए उसको फॉलो करिए। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी सोल फैमिली में आप लोगों से सच में बहुत सारा प्यार करती हूँ, लव यू, ठीक है। और आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और सबको खुश रखिए, ठीक है। ये नहीं है कि खुद खुश रहना है तो दूसरों को दुखी करना है, सबको खुश रखिए, ठीक है। एंड मतलब मैं बस और कुछ नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, पता नहीं क्यों। ये जो मैंने ये जो सबके नाम लिखवाए ना, तो ये मैं भी करूँगी, मैं इस चीज़ के लिए इतनी खुश हूँ ना आज, मतलब। और जो ये रीडिंग में 2 बार यस आया है, जो लाइक आपने 2 क्वेश्चन पूछे उसमें भी यस आया, रीडिंग भी बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत खुश हो गई हूँ गाइज। मैं इसी चीज़ से इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ, आपको पता नहीं है कि मैं कितनी पॉजिटिव हो गई हूँ इसी चीज़ से। सोचो आप लोगों के लिए करके मुझे कितनी खुशी मिलती है गाइज, बहुत खुशी मिली है मेरे को, सच में दिल से खुशी मिली है, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपसे रेजोनेट की हो, रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।